Guys, today we are going to discuss the next topic of class 10th chemistry. Class 10th chemistry के next topic को आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बन एंड इस कंपाउंड में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये टॉपिक। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले टाइम में और अच्छे से अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है आपके वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन इस चैप्टर के शुरू में भी अपन ने ये बताया था कि अपने जो धरती पर बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं वो किसके बने हुए हैं, कार्बन के बने हुए हैं। आज के टाइम धरती पे करीब 4 मिलियन कंपाउंड्स जो है कार्बन के अवेलेबल है। इवन अपनी बॉडी भी कार्बन की ही बनी है और इस बॉडी में हड्डियों को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें कार्बन की ही बनी हुई है। तो वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन से अपन ये जानेंगे कि कार्बन के अंदर ऐसी क्या खास बात होती है जिससे कि इतने ज़्यादा अमाउंट में कंपाउंड बनते हैं। मींस कार्बन की ऐसी कौन सी यूनिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, तो वर्साटाइल नेचर अपन को ये बताएगी कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कार्बन की जो इतने कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो बच्चों 4 मेन प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बन की जिनके बारे में अपन यहाँ डिस्कस करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कार्बन इतने ह्यूज अमाउंट में इतने ज़्यादा जो है कंपाउंड्स क्यों बनाता है। तो पहली जो प्रॉपर्टी है इसी की, इसको बोलते हैं अपन कैटिनेशन कार्बन की। कैटिनेशन को अपन कैसे कह सकते हैं, टेंडेंसी टू सेल्फ लिंकिंग विथ कार्बन एटम थ्रू कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म स्ट्रेट चेन रिंग चेन एंड ब्रांच्ड चेन। ये बात अपन ध्यान रखनी है बच्चों। टेंडेंसी टू सेल्फ लिंकिंग, कार्बन की आपस में सेल्फ लिंक होकर, और वो सेल्फ लिंकिंग किसकी वजह से जुड़ी होगी, कोवलेंट बॉन्ड की वजह से जुड़ी होगी, टू फॉर्म स्ट्रेट चेन, रिंग चेन और ब्रांच चेन। इस टेंडेंसी को मैं क्या बोलूँगा, कैटिनेशन बोलूँगा। कैटिनेशन की डेफिनेशन क्या है, टेंडेंसी टू सेल्फ लिंकिंग विद कार्बन एटम थ्रू कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म स्ट्रेट चेन, रिंग चेन एंड ब्रांच चेन। ठीक है बच्चों, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कैटिनेशन। और सिंपल कैटिनेशन की एक डेफिनेशन अपन यहाँ ये भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना। 1 नंबर का आपसे कैटिनेशन के बारे में पूछेगा। ये तो यूनिक मतलब सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी ऑफ कार्बन एटम थ्रू कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन लंबी भी हो सकती है, रिंग चेन एंड ब्रांच चेन। और इसकी एक स्टेप की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं अपन डायरेक्ट यहाँ पे, टेंडेंसी टू फॉर्म चेन लाइक कंपाउंड। ये भी क्या कहते हैं, कैटिनेशन में अपन लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अपने पास 2 डेफिनेशन आ गई। हमेशा हर साल 10th बोर्ड में पूछा जाता है डिफाइन कैटिनेशन, कैटिनेशन क्या होता है, तो आप सिंपली लिख सकते हो टेंडेंसी टू फॉर्म चेन लाइक कंपाउंड इज नोन एज कैटिनेशन। और इसका वाइड फॉर्म भी लिख सकते हैं, टेंडेंसी टू सेल्फ लिंकिंग विद कार्बन एटम थ्रू कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म स्ट्रेट चेन, रिंग चेन एंड ब्रांच चेन। दिस इज नोन एज कैटिनेशन। अब बात आती है कि ये कैटिनेशन क्यों दिखाता है।
कार्बन जो है कैटिनेशन दिखाने के पीछे क्या रीज़न है, तो रीज़न भी अपन जानेंगे यहाँ पे कि कार्बन कैटिनेशन क्यों दिखाता है। नंबर 1, 3 रीज़न है इसके लिए। पहला रीज़न है भैया स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, दूसरा यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और तीसरा है ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ CC बॉन्ड। कार्बन कार्बन बॉन्ड की ग्रेट स्ट्रेंथ होती है, इसकी वजह से ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी दिखाता है। 3 प्रॉपर्टीज़, रीज़न 3 है कैटिनेशन का। नंबर 1 स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, कार्बन एटम का साइज स्मॉल होता है जिसकी वजह से कैटिनेशन दिखाता है। नंबर 2 यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, दैट्स वाई इट कैन कंबाइंड विद 4 अदर एटम और ग्रुप। ये आप अभी थोड़ी देर में और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड की ग्रेट स्ट्रेंथ होती है। एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों कि कार्बन का जो यहाँ पे जैसे अपन बात करें ग्रेट स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा डिटेल में अपन जानेंगे। देखो, कार्बन एंड सिलिकॉन बोथ बिलोंग टू सेम फैमिली, सेम फैमिली है। इसके वैलेंस शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके वैलेंस शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन व्हेन कंबाइंड विद हाइड्रोजन देन दीज कंपाउंड्स आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों। और सिलिकॉन व्हेन कंबाइंड विद हाइड्रोजन देन these compounds are known as silanes. Means when carbon atom combined with hydrogen then it will form hydrocarbon, and silicon combined with hydrogen then it will form silanes. ठीक है। Now the question arise, what is the basic difference between the bond strength of C and H and Si and H? तो आपको मैं बता देता हूँ, C और H की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, हायर होती है हमेशा। हायर बॉन्ड स्ट्रेंथ देन SiH, that's why it so catenation property। ठीक है बच्चों। अब ये बात आपके समझ में आ गई होगी। कार्बन व्हेन कार्बन कंबाइंड विद हाइड्रोजन देन इट विल फॉर्म हाइड्रोकार्बन। लाइकवाइज सिलिकॉन can also combine with hydrogen to form silanes. The bond strength of carbon and hydrogen bond is more, ज़्यादा होती है as compared to silanes. That's why it has more tendency to catenation. इसकी वजह से कार्बन की टेंडेंसी कैटिनेशन की क्या होती है। तो 3 रीज़न अपन ने यहाँ पे जाने थे। पहला रीज़न था स्मॉल साइज। स्मॉल साइज होने की वजह से कोई भी एटम इसके साथ अटैच होगा तो उसको न्यूक्लियस जो है बहुत ज़्यादा आसानी से क्या करेगा, स्ट्रांगली अटैच कर लेगा। ठीक है। दूसरा रीज़न जाना था अपन ने यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूनिक होता है। तीसरा अपन ने जाना था बॉन्ड स्ट्रेंथ, कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से ये कैटिनेशन दिखाते हैं। यहाँ दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, दोनों एक ही फैमिली के हैं, लेकिन कैटिनेशन कार्बन हमेशा सबसे ज़्यादा दिखाएगा। क्यों दिखाएगा कि C और H बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो हमेशा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू Si एंड H बॉन्ड के। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है क्या कहते हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और कैटिनेशन कार्बन जो कार्बन है वो कैटिनेशन ज़्यादा दिखाता है एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन।
तो सिंपली अपन कह सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस वजह से ये हमेशा आपके क्या दिखाएगा, ज़्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी दिखाएगा। तो पहला तो था कैटिनेशन। दूसरा जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में अपन बात करें, सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी है आपके टेट्रा कोवैलेंसी। टेट्रा कोवैलेंसी का मतलब है इट कैन कंबाइन विथ 4 अदर atom or groups because it has 4 electron in its valence shell and its size is small, that's why the nucleus can attract other atom स्ट्रांगली। सिंपली अपन कह सकते हैं इट कैन कंबाइंड विथ 4 अदर एटम और ग्रुप्स। 4 अदर एटम और ग्रुप्स के साथ जुड़ सकता है। क्यों जुड़ सकता है? बिकॉज इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, मीन्स इसकी जो है टेट्रा वैलेंसी होती है। ये अपन ने जाना भी था शुरू में भी। टेट्रा वैलेंसी की वजह से इसके साथ कोई भी 4 एटम और 4 ग्रुप अटैच हो सकते हैं। और दूसरा इसका स्मॉल साइज होता है। स्मॉल साइज होने की वजह से न्यूक्लियस जो है, कोई भी आने वाला जो एटम है उसको स्ट्रॉन्गली क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा। इसकी वजह से भी बहुत सारे कंपाउंड जो है आपके बनते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी अटैच हो सकता है, सल्फर के साथ भी अटैच हो सकता है, नाइट्रोजन के साथ भी अटैच हो सकता है और ऑक्सीजन के साथ भी अटैच हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो दूसरा रीजन था टेट्रा कोवैलेंसी। इट इज़ टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट क्यों है? बिकॉज इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। ठीक है, और इसका साइज छोटे होने की वजह से न्यूक्लियस क्या करता है, जो भी अदर एटम होगा उसको टाइटली बाउंड रखेगा। ठीक है बच्चों, और तीसरा जो रीजन है, इसको आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जल्दी से मैं आगे तीसरा रीजन बताएं अपन। थर्ड रीजन टेंडेंसी टू मल्टीपल बॉन्ड। थर्ड रीजन टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद C&C। कार्बन एंड कार्बन के साथ कौन कौन से बॉन्ड बन सकते हैं? सिंगल भी बन सकता है, डबल भी बना सकता है और ट्रिपल भी बना सकता है। इसके अलावा कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, कार्बन सल्फर के साथ भी क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, और कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी क्या बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ये चार्ज ध्यान रखनी है आपको, बिकॉज कार्बन हैज़ टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद कार्बन कार्बन एटम के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड मीन सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। इसके अलावा कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, सल्फर के साथ भी डबल बॉन्ड बनाएगा और नाइट्रोजन के साथ भी। तो ये जो रीजन है, इस रीजन की वजह से भी बहुत सारे कंपाउंड जो है कार्बन बनाने की टेंडेंसी रखता है। और मल्टीपल बॉन्ड क्यों बनाता है? बिकॉज इट इज़ टेट्रावेलेंट। सिंपल सा एक ही, मतलब जो मेन जो बेसिक कंसेप्ट है वो टेट्रावेलेंसी है, ह्यूज। और ये टेट्रावेलेंसी की वजह से ही 4 रीजन अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, कैटिनेशन हो
या मल्टीपल बॉन्ड हो, ठीक है, और क्या कहते हैं यूनिक जो टेट्रा कोवेलेंसी हो, ये सब किसकी वजह से अराइज हो रही है? टेट्रा वैलेंसी की ही वजह से हो रही हैं। अब टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड मीन्स इट कैन कंबाइंड विथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। हाइड्रोकार्बन जैसे अपन ने बात करेंगे आगे, सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, कार्बन कार्बन में ही, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, सल्फर के साथ भी डबल बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन के साथ भी डबल बॉन्ड। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से बहुत सारे कंपाउंड्स कार्बन बनाता है, ठीक है। और चौथा रीजन जो है चौथा और लास्ट रीजन अपन यहाँ डिस्कस करेंगे बच्चों। चौथा और लास्ट रीजन है फोर्थ एंड लास्ट, आइसोमेरिज्म। इसको डिटेल में भी अपन थोड़ा जानेंगे। आइसोमेरिज्म क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला differ, such part known as isomer and this phenomena is called आइसोमेरिज्म। ये अपन को जानना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफर, सच पार्ट आर कॉल्ड आइसोमर एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म दो शब्दों से मिलकर बना है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। आइसो मीन्स होता है इक्वल और मर मीन्स होता है, मीरोज से आया है, मर मीन्स होता है पार्ट, इक्वल पार्ट मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफर, सच पार्ट आर नोन एज आइसोमर एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। जैसे C4H10 है, इसके दो आइसोमर होते हैं हमेशा, ठीक है। C5H12 है, इसके 3 आइसोमर होंगे। इनको आगे अपन जो आएगा वीडियो उसमें डिटेल में करेंगे। और C6H14 के हमेशा 5 आइसोमर बच्चों बनते हैं। ये अपन आगे आने वाले वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो वर्साटाइल नेचर कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है, इनके 4 रीजन थे जो अपन ने यहाँ डिस्कस किए थे। पहला बच्चों कैटिनेशन, टेंडेंसी टू फॉर्म चेन लाइक कंपाउंड। दूसरा टेट्रा कोवेलेंसी, कोई भी 4 के साथ ये अटैच हो सकता है। तीसरा टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड और सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। और चौथा रीजन था आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफर, सच पार्ट आर नोन एज आइसोमर एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म से भी बहुत सारे कंपाउंड्स जो है फॉर्म होते हैं। बेसिकली आइसोमेरिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा वाइड टॉपिक है जो बड़ी क्लासेस में आपको पढ़ने को मिलेगा अगर आप साइंस लोगे तो। साइंस नहीं ले रहे हो तो यहीं तक ये सीमित रहेगा 10th क्लास तक। आइसोमेरिज्म 2 शब्दों से मिलकर बना है। आइसो मीन्स इक्वल और मीरोज मीन्स मिरर मीन्स पार्ट, इक्वल पार्ट। और इसकी डेफिनेशन ही पूछी जाती है, कई बार एग्जाम्पल पूछ लेता है। इन एग्जाम्पल को अपन आगे आने वाले वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफर, सच पार्ट्स आर नोन एज आइसोमर एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म, ठीक है। C4H10 के 2 आइसोमर, C5H12 के 3 और C6H14 के 5 आइसोमर बनते हैं और इनको अपन आगे आने वाले वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। तो बच्चों आपको ये पता चल गया होगा कि वर्साटाइल नेचर के रीज़न क्या हैं और क्यों इतने कंपाउंड्स बनते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।